बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं लैला खान अपने चैनल में आपको खुश आमदीद कहती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियो फौरन आप तक पहुँच सके। और मेरी हौसला अफजाई के लिए वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें और लिंक जो है वीडियो का वो जरूरतमंद लोगों के साथ जरूर शेयर किया करें। शुक्रिया व्यूअर्स। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियां दूर करे, क्योंकि आप लोग दुआओं के लिए कह रहे हैं, बार बार आप लोगों की दुआओं की रिक्वेस्ट आ रही है कि हमारे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हमारी परेशानियां दूर करे। कोई परेशान है, कोई निकाह की नियत के लिए दुआ करने के लिए कहता है कि हमारा पसंद का निकाह हो जाए, हम जहाँ चाहते हैं हमारी वहाँ शादी हो जाए। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके वहाँ नसीब मिला दे, जहाँ आप चाहते हैं अल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी करे और अल्लाह ताला आपकी उस ख्वाहिश को कबूल करे, आमीन। और स्टूडेंट्स के लिए खसूसी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे, आमीन। और जो बे औलाद हैं तो अल्लाह ताला उनको नेक सालिया जिंदगी वाली औलाद से नवाज दे, आमीन। और सेहतमंद औलाद से नवाजे, आमीन। और जिसकी जो जो ख्वाहिश है, जो जो परेशानी है, अल्लाह ताला उसे दूर फरमाए और ख्वाहिश को पूरा करे, आमीन। व्यूअर्स, आप भी तमाम उम्मत मुसलमान को अपनी दुआओं में याद रखा करें। इंशाअल्लाह ताला जब आप किसी को दुआओं में याद रखेंगे तो अल्लाह ताला आपकी जो है दुआएं कबूल करना शुरू कर देगा। तो व्यूअर्स, आज मैं आप लोगों के लिए जो वजीफा लेकर आई हूँ ये खास शादी के लिए है। शादी की नीयत से मैं ये वजीफा लेकर आई हूँ कि जो लोग खास तौर पर किसी खास जगह पर आज चाहते हैं कि उनकी शादी मखसूस जगह पर हो जाए, पसंद की शादी कह लें, पसंद की जगह पर निकाह कह लें, या जो भी आपका इस हवाले से मामला है, जैसा कि आप लोग चाहते हैं कि जिससे आप शादी करना चाहते हैं उसके घर से आपके लिए खुद निकाह का पैगाम आ जाए, या कोई राजी नहीं हो रहा आपकी शादी के हवाले से, यानी लड़का और लड़की तो राजी होते हैं लेकिन दोनों तरफ में से कोई ना कोई खानदान का ऐसा फर्द होता है, जैसे वालिदैन राजी नहीं हो रहे होते या किसी के बहन भाई राजी नहीं हो रहे होते, 100 मामलात होते हैं। तो उनको राजी करने के लिए यानी कि ये वजीफा, ऐसा वजीफा आज आपसे शेयर कर रही हूँ, अगर कोई बंदिश है, कोई रुकावट है, उसको तोड़ देगा, हटा देगा। और आपका ये जो मकसद है ना शादी का, ये सारी बंदिशें तोड़ देगा, आपकी रास्ते में आने वाली हर रुकावट को दूर कर देगा और आपका रिश्ता उस जगह पर तय हो जाएगा जिस जगह आप चाहते हैं और खुश उसलूबी से हो जाएगा और आपको बरकतें भी होंगी आपके इस रिश्ते में, इंशाल्लाह। बहरहाल आपका मकसद जो है वो जायज होना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपके हक में बेहतरी फरमाए और आपका यकीन होना चाहिए कि आप ये वजीफा कर रहे हैं तो आपका ये मकसद जरूर पूरा होगा। सदका खैरात करें, 5 वक्त की नमाज की पाबंदी करें और वजीफा शुरू कर दें। अगर नमाज नहीं पढ़ते, नमाज तो वैसे ही ज़रूरी अमल है, वो आप चाहे कोई वजीफा कर रहे हैं चाहे नहीं कर रहे, लेकिन आपने नमाज तो पढ़नी ही पढ़नी है, तो उसके आपने आपको आदी बनाए जो लोग नहीं आती है। तो वजीफा किस तरह से करना है, ये आपने इशा की नमाज के बाद ही करना है। फिर आपने सवाल करना है कि हम फजर के बाद कर लें, तो नहीं, ये फजर के बाद नहीं होगा, क्योंकि जब नफल नमाज का जिक्र कर दिया जाता है कि नफल नमाज, क्योंकि ये नफल नमाज का अमल है जो मैं आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ, कि अगर आप नफल नमाज का बोला जाए फिर आप ये सवाल नहीं कर सकते कि हम इसे फजर के बाद कर लें, क्योंकि फजर के बाद आपको पता है कि नफल की नमाज अदा नहीं की जा सकती, तो फिर आप कैसे पूछ सकते हैं कि ये वजीफा हम फजर के बाद कर लें। तो आपने ये वजीफा जो है इशा की नमाज के बाद करना है। उसके बाद चाहे आप पूरी रात है आपके पास, चाहे तहज्जुद के टाइम करें, बस फजर की अजान होने से पहले पहले आपने इसको कर लेना है। ऐसा टाइम सेलेक्ट करें जब आपको डिस्टर्ब कोई ना करे, कोई आवाज ना दे, कोई शोर ना हो आसपास कि आपको डिस्टर्बेंस पैदा हो। आपका पूरा ध्यान जो है ना अपने वजीफे में, अपनी पढ़ाई की तरफ होना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो, और अल्लाह के ऊपर होना चाहिए यकीन कि आप जो पढ़ रहे हैं इंशाल्लाह वो जरूर कबूल होगा। आप तो फिर आपका वजीफा भी कामयाब होगा, आपकी दुआ भी कबूल होगी। अब आपने इशा की नमाज तो अदा कर ली, चाहे उसके बाद आप फौरी तौर पर ये अमल कर लें या बाद में कर लें, मैंने आपको बता दिया पूरी रात है आपके पास। आपने जब वजीफा शुरू करना है पहले बावजू उठे, फिर उसके बाद आपने सलातुल हजात की नीयत से 2 रकात नफल नमाज सिंपल तरीके से अदा कर लेनी है जैसे की जाती है। ठीक हो गया। 2 रकात सलातुल हजात अदा करने के बाद आप चार नमाज पर बैठ जाए, किबला रुख होकर ही बैठ जाए, और आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी पढ़ना है, नमाज वाला दुरूद शरीफ पढ़ना है। उसको आप 11 मरतबा पढ़ें, 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें और 11 मरतबा ही उसके बाद आपने अस्तगफार पढ़नी है। ठीक है, अस्तगफार की आप पूरी तस्बीह भी पढ़ सकते हैं। बहरहाल आप 11 बार पढ़ें अस्तगफार और
पहले दुरूद पढ़ें फिर इस्तग़फ़ार पढ़ें, या पहले आप इस्तग़फ़ार पढ़ना चाहें तो इस्तग़फ़ार पढ़ लें और बाद में दुरूद पढ़ लें, ये आपकी मर्जी है। बहरहाल आपने 11 मरतबा पढ़ लिया और उसके बाद फिर आपने जो है ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ सूरह यासीन को पढ़ना शुरू करना है। एक ही बार आपने सूरह यासीन पढ़नी है, लेकिन सूरह यासीन के बीच में एक आयत है जिसकी आपने तकरार करनी है, यानी वेद करना है। ठीक है, अब आपने सूरह यासीन को तो एक बार ही शुरू किया, लेकिन जब आप इसकी आयत नंबर 58 सलामुन कौलम मिर रब्बिर रहीम पर पहुंचे, यहाँ पर आपने इस आयत को 700 मरतबा इसका वेद करना है, यानी 7 तस्बीहां पढ़नी है इस आयत की आपने। ठीक हो गया, 700 बार ये आयत आपने रिपीट करनी है और सही तरीके से है कि ये ना हो कि बीच में आपको नींद आ जाए और आप तादाद भूल जाए या आपका वजीफा खराब हो जाए। ठीक है, तादाद भूल सकता है बंदा, तो जब आपको अगर ऐसा लगे कि आपको नींद आ रही है तो आप उठ के वजू दोबारा कर लें ताकि आपकी नींद उड़ जाए। आप वहां पे याद रखें कि आपने कितनी बार पढ़ लिया, क्योंकि रात के वक्त कर रहे होंगे तो नींद भी आ सकती है। तो आप जिस वक्त आपको महसूस हो कि नींद आ रही है और आपकी तादाद भी गलत हो सकती है, आपके इराब में गलती हो सकती है, यानी कि आप पढ़ाई में गलती कर सकते हैं, तो उस लम्हे आप उठ जाएं, जाके वजू करें, वजू करके आए और फिर वहीं से शुरू करें। जितनी तादाद आपकी बाकी रह गई है उसको पूरा करें। 700 टाइम आपने इस आयत को वेद करके फिर बाकी जो सूरह रह गई है उसको पूरा कर लेना है और इस तरह से आपका ये जो वजीफा है ये पूरा हो जाएगा। और आपने इसके बाद डिटेल से बहुत रो के गिड़गिड़ा के सजदे में जाके जैसे भी दुआ मांगे अपने रब से, और दुआ मांगने के बाद फिर दुरूद पढ़ें। आप चाहे एक बार पढ़ें चाहे 11 बार पढ़ें, के बाद आप एक बार दुरूद पढ़ लें। ठीक हो गया, और आपने इस तरीके से इस अमल को पूरा कर लेना। ये वैसे एक रात का ये अमल बताया गया कि एक रात में ही फायदा पहुंचाने वाला, फैसला करवाने वाला अमल है ये, लेकिन अगर आपको एक रात में कुछ नजर नहीं आता, आपने हो सकता है सही तरीके से अदा नहीं आपकी अपनी, आप ये देखें कि अगर आपको रिजल्ट नहीं मिला तो इसमें यकीनन आपकी अपनी कोई मिस्टेक है, आपके मांगने का तरीका ठीक नहीं था या आपने पढ़ाई में कोई मिस्टेक कर दी है, क्योंकि अल्लाह के कलाम पे हम शक नहीं कर सकते। वो तो बेशक हमें सब सवाब भी पहुंचाएगी, हमारी दुआ भी कबूल होगी, लेकिन हमारी अपने अंदर गलती होगी जिसकी वजह से हमें रिजल्ट सही नहीं मिला। तो फिर आप इस अमल को लगातार 3 दिन, 7 दिन, 11 दिन, ये जब तक आपका मकसद पूरा नहीं हो जाता आप कर सकते हैं, लेकिन एक रात का अमल कहा गया है, आपने जरूर करना है। इंशाल्लाह इस अमल की बरकत से जिस जगह चाहेंगे उस जगह आपका निकाह, आपकी शादी हो जाएगी इंशाल्लाह। आमीन।